भाई अब क्रिकेट हो जाए बस, कोई गैप नहीं आना चाहिए, कोई ब्रेक नहीं आनी चाहिए पीएसएल में, बिकॉज जब गैप आता है, कोई ब्रेक आती है तो एक तो ऑब्वियसली वो सेपरेशन एंजाइटी हो जाती है, मगर फिर क्या करें, पिचेस को टाइम देना है, देयर शुड बी टाइम टू ब्रीथ, तो इस वजह से दैट वाज द रीजन दैट देयर वाज अ ब्रेक इन पीएसएल 11। मगर उस ब्रेक के साथ साथ जो साइडलाइंस पे इतनी सारी खबरें हो रही होती है तो क्रिकेट जो है वो पीछे चली जाती है, बैक सीट पे और फ्रंट सीट पे ये सारी कंट्रोवर्सीज आ जाती हैं। सो इनफ ऑफ कंट्रोवर्सीज, जब से पीएसएल शुरू हुआ है हुए ही जा रहा है, कुछ ना कुछ हुए जा रहा है। गलत खबरों के लिए जो है वो पीएसएल बार बार जिक्र में आ रहा है, क्रिकेट के लिए नहीं आ रहा। अच्छी क्रिकेटिंग परफॉर्मेंसेस हों जिसके ऊपर हम बात करें और हम खुश हों वो बातें करके, इंस्टेड के हमें ये सारी कंट्रोवर्सीज की बात करनी पड़े। सो आई होप आज से वो शुरुआत हो जाए जब आज दोनों टीम्स इन एक्शन होंगी, जहां इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी एक दूसरे के मध्य मुकाबले होंगे। बात करेंगे इस मैच के हवाले से एंड साथ ही साथ वाइंड अप करेंगे उन सारी कंट्रोवर्सीज को जो पिछले 1-2 दिन में होती रही और जिसके फैसले आ गए कि किसको क्या क्या जो है वो फेस करना पड़ेगा। सो मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमैर बशीर। और क्या कुछ हुआ, सवेरा ने जो आपको कंट्रोवर्सीज का जिक्र किया, मैं कुछ डिटेल में आपको बता देता हूं। लाहौर कलंदर्स ने अपनी तहकीकात में शाहीन शाह अफरीदी को 10 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया है। इसके साथ साथ नसीम शाह को बोर्ड की जानिब से भारी जुर्माना आयद किया गया है और इसके अलावा और भी बहुत सारी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा उनको, उनकी टीम को, और जो उनके हवाले से जो सोशल मीडिया या उनके एजेंट के हवाले से जो जिम्मेदारी अदा कर रहे थे उस हवाले से भी पाबंदी लग चुकी है, बड़ी पाबंदी लगी है। तो बिल्कुल ठीक कह रही है सवेरा के गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब गैप आता है तो बहुत सारे जो है कंट्रोवर्सीज लेकर आता है। हमारे साथ हमारे लेजेंड बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ मौजूद हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। यूसुफ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आप सबको वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साबिक लेजेंड प्लेयर तौसीफ अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी जी वालेकुम अस्सलाम। तौसीफ भाई ने आज फिर येलो कलर पहना है, इसका मतलब आज उनकी टीम मैं पहले बता देता हूँ पेशावर ज़ल्मी होगी, क्योंकि तौसीफ भाई जो है ना वो उसके साथ चल रहे हैं, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं और इन कंट्रोवर्सीज़ के हवाले से यहीं से आगाज़ करते हैं। कादिर, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, ज़रा डिटेल से बता दें। ये लाहौर कलंदर का एक जो जुर्माना हुआ शाहीन शाह अफरीदी को, इस पर बोर्ड ने कोई एक्शन लिया है या बस मामला लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट की तरफ से जुर्माना हुआ और उसके बाद मामला निबट गया है? नसीम शाह का मामला जो है वो कहाँ तक पहुँचा, आगाह कीजिएगा। एंड फखर का बैन। एग्जैक्टली। देखें, अभी उमैर लेटेस्ट अपडेट तो फखर जमान की है कि उनको 2 पीएसएल के मैचेस के लिए मुअत्तल कर दिया गया है और 29 मार्च को जो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में जो मैच खेला गया लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के दरमियान, उसमें खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स स्टाफ के लिए जो है वो काबिल इतलाक के जो ज़ाब्ता इखलाक के आर्टिकल 2.14 की खिलाफ वर्जी के तहत लेवल 3 जुर्म के मुर्तकिब पाए गए हैं और उस पर जो है वो ऑन फील्ड अंपायर फैसल अफरीदी ने रिपोर्ट किया था रोशन महानामा मैच रेफरी को और उसकी जान जो है वो पीन हुई और उसके बाद तमाम तहकीकात को मद्देनजर रखते हुए मौका दिया गया था फखर जमान को कि वो अपना जवाब दें। सवालात उनसे हो रहे थे, जो अपील हो रही थी, उसके दौरान जो है वो फखर जमान ने दोनों समातों के दौरान मानने से इनकार कर दिया था जो उनके ऊपर इल्जाम था बॉल टेम्परिंग का। और फिर उसके बाद जो तमाम शब्द और तमाम फुटेजेस सामने आई, उनके बाद देखने के बाद जो है वो मैच रेफरी रोशन महानामा ने तफसीली फैसला जारी कर दिया और उनको 2 मैचेस की पाबंदी आयद कर दी गई। जो आर्टिकल 3 है, जो इसमें 2.14 की खिलाफ वर्जी के तहत जो लेवल 3 का जुर्म होता है उसमें 1 से 2 मैचेस की पाबंदी होती है। जो 2 मैचेस की पाबंदी इसलिए लगाई गई है कि ज़राए में ये बताते हैं कि फखर जमान जो थे वो गिल्टी करार पाए और उसके बाद उन्होंने मानने से भी इनकार किया, जिसके बाद उनको 2 मैचेस की पाबंदी का सामना है। शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो 10 लाख रुपया जुर्माना जो टीम है, फ्रेंचाइज है लाहौर कलंदर्स, उनकी तरफ से देखने को आया कि जो सिक्योरिटी ब्रीच की गई, जो प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी की गई, लाहौर पुलिस ने बाकायदा तौर पर एक लेटर लिखा था सीईओ पीएसएल और सीईओ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नाम। उसमें यही था कि सिकंदर रजा के जो 4 दोस्त हैं उनको जो है वो ऊपर कमरे में ले जाया गया और सिक्योरिटी ब्रीच की गई। सिक्योरिटी जो एहलकार थे उनसे नामुनासिब रवैया इख्तियार किया गया, जिसके बाद तमाम तरह तहकीकात जो थी वो पहले फ्रेंचाइज जो है उसके सुपुर्द की गई थी कि फ्रेंचाइज अगर पाकिस्तान सुपर लीग के जो लेवल प्रोटोकॉल्स के लेवल हैं उनको ब्रीच करने पर खिलाड़ियों को अगर जुर्माना करती है तो ठीक है, नहीं तो फिर इंक्वायरी जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग के पास चले जानी थी। अब चूंकि फ्रेंचाइज ने खुद जो है वो इनसाइड तहकीकात की और उनके बाद बाकायदा तौर पर तहरीरी तौर पर लाहौर कलंदर ने अपडेट भी जारी की और उनका यही कहना था कि समीर राना और जो दीगर हैं जो टीम मैनेजमेंट में हैं उन्होंने तमाम इंक्वायरी मुकम्मल की और प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी हुई, जिसके ऊपर जो है वो लेकिन इतनी ज्यादा नहीं हुई कि बढ़ा चढ़ाकर इस वाक़े को पेश किया गया।
तो ये अभी जो है वो जो इतलात हैं वो यही हैं लाहौर कलंदर्स की तरफ से कि 10 लाख रुपया जुर्माना आयद किया गया शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर। और नसीम शाह की जो मुतनाज़ा ट्वीट के बाद पीसीबी ने आज जो अपडेट तीसरी खबर आप नसीम शाह की बताने लगे, इसमें ये भी प्लीज क्लियर कीजिएगा सबसे पहले कि क्या जो नसीम शाह के एजेंट हैं क्या उनको भी बैन कर दिया गया है कि वो अब किसी और पाकिस्तानी प्लेयर को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे? बिल्कुल सवेरा, मैं वही उधर ही आ रहा था कि सोशल मीडिया पॉलिसी पर जो है वो सख्ती कर दी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ियों को सोशल मीडिया के हवाले से पॉलिसी की जो है वो याद दहानी भी करवा दी गई है, जबकि तमाम खिलाड़ियों को सोशल मीडिया पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हदायत की गई है और खिलाड़ियों को वार्निंग दी गई है कि किसी की भी किस्म के मुतराजा पोस्ट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सोशल मीडिया पोस्ट करने से पहले खिलाड़ियों का पीसीबी मीडिया डिपार्टमेंट से इजाजत लेना लाजमी करार होगा और खिलाड़ियों के मैनेजर्स को भी सोशल मीडिया की गाइडलाइंस की याद दहानी करवा दी गई है, जबकि क्रिकेटर्स के मैनेजर्स को दोबारा सोशल मीडिया एहतियात से इस्तेमाल करने की हदायत की गई और मुतनाज़ा पोस्ट करने पर क्रिकेटर्स को कम से कम 1 करोड़ रुपए जुर्माने का सामना भी करना पड़ सकता है। ठीक है कादिर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। सो यस, ये सारी जो खबरें हैं जाहिर सी बात है जो सारी पे पाकिस्तान सुपर लीग के साथ साथ हो रही थी वो आज डिसीजन सारे आ गए हैं। आई होप दे ऑल वाइंड अप नाउ और हम क्रिकेट की तरफ थोड़ी सी बात कर सकें। बट यूसुफ, कमिंग टूवर्ड्स यू, ऑब्वियसली ये जिस तरह हैंडल कर लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, इन सारे मसले मसाइल को हैंडल कर लिया, बट अ वेकअप कॉल फॉर फ़खर ज़मान। मैं तो पहली दफ़ा ही देखा है उसने कोई ऐसी चीज़ की है। हाँ। वो कह रहा है कि मैंने नहीं किया, बहरहाल वो जो कह रहा है ठीक है, बाकी जो भी अंपायर ने और रेफरी ने जो एविडेंस है उसके मुताबिक उन्होंने उसको सज़ा देगी, फेयर इनफ हो गया। ये तो इस बात को तो ख़त्म ही कर देना चाहिए। मेरा ख्याल है जो जितनी सज़ा बनती थी वो उसको मिल गई है और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये नहीं करेगा और बाकी भी किसी को नहीं करना चाहिए। अगर करना है तो फिर ऐसा करें कि पता ना चले किसी को। ये कौन सा सबके सामने आप कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हम खेलते थे जब तो दुनिया की दूसरी टीमें करती थी, वो पता ही नहीं चलने देती थी कैसे कर रही हैं। लेकिन बॉल जैसे ही 10-12 ओवर होते थे तो वो अपना काम दिखाना शुरू हो जाता था बॉल, तो फिर आपको उससे तो वैसे ही पता चल जाता था जब बॉल अपना काम दिखाना शुरू। हाँ, 10-12 ओवर में पता चल जाता, लेकिन किसी ने किया ये नहीं पता चलता था किसने किया है। ये कमाल है, इस तरह का काम करें ताकि आपको किसी को पता ना चले, क्योंकि ये तो आप वाइट बॉल में जो क्रिकेट हो रही है वो तो ऐसी, मेरा मकसद बॉलर्स के लिए कुछ है ही नहीं तो वो क्या करें। हालांकि उस टाइम तो फिर बॉलर्स के लिए कुछ होता था। इस विकेट पर भी बहुत कुछ था जिसपे उन्होंने ये फखर ज़मान। हाँ, ये और बात है, लेकिन वैसे मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि वाइट बॉल जो वनडे क्रिकेट हो रही है वो इतनी इजी कर दी है बैट्समैनों के लिए कि वो बॉलर्स को तो आप वैसे ही अलाउ कर देना चाहिए भी जो मर्जी कर लें बॉलों के साथ, जो मर्जी कर लें। आप ये कह रहे हैं कि एमसीसी को ये रूल ले आना चाहिए बॉलर्स के लिए। आप बॉलर्स का क्या कसूर है मुझे बताएं। बॉलर्स के आप बेइज्जती हो रही होती है, ये नहीं कि मार पड़ रही, ये बेइज्जती हो रही होती है कि 70 रन, किसी को 80 रन पड़ रहे हैं। कोई तरीके की क्रिकेट हो तो फिर बात भी है, लेकिन चलें बहरहाल क्या कर सकते हैं, रूल है उनके।